आज यहाँ इतनी गर्मी में और इतनी संख्या में जो लोग आए हैं उसको देखते हुए बहुत अच्छा माहौल है। और पीछे थोड़ा सा लोगों को एक भ्रम की स्थिति हो गई थी एमएलए के चुनाव में कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, नहीं तो हमारे मास्टर जी जो है वो शो में बड़ी अच्छी लीड ले रहे थे। तो लोगों को ये हो गया कि यहाँ से हमारा मंत्री बन जाएगा। तो जो हुड्डा साहब की सेटिंग है बीजेपी वालों के साथ, अब वो सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है, जो कि अभय सिंह जी हमेशा कहते आए थे। तो मैं कालावाड़ी की जनता से अपील करूंगी कि ये एक मौका है मंडी वासियों से कि आप हमारे जो उम्मीदवार हैं राजीव कुमार जी, उनको यहाँ से चेयरमैन जिताएं, ताकि जो कमी हम एमएलए के चुनाव में कर सकते थे पूरी, वो जो अब करेंगे, वो कमी जो रह गई थी वो हम अब दूर करने का प्रयास करेंगे। मुद्दे मुद्दे नजर क्या आ रहे हैं मैडम कालाबाड़ी? मुद्दे नजर क्या आ रहे हैं कालाबाड़ी में चुनाव करेंगे? देखिए, मुद्दे तो हर शहर के लोकल होते हैं। जो ये नगर पालिका का चुनाव होता है इसमें लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। अभी जैसे अधिकारी हैं वो व्यापारी लोगों से जो है वो ऐसी बड़ी बड़ी रिश्वत की डिमांड करते हैं। रिश्वत तो छोटी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो बहुत मेहनत करके दिन रात और पैसे कमाता है, और जब उससे कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है और फिर उस व्यापारी की कहीं सुनवाई नहीं होती तो बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं यही कहूंगी यहाँ के व्यापारियों से भी और मंडी के लोगों से कि आप हमारे चेयरमैन को यहाँ से जिता के भेजें, ताकि उन्हें ये रिश्वत की वाली जो है समस्या वो कभी नहीं आएगी। कितना का कॉन्फिडेंस है मेरा कालाबाड़ी? आज का देख के भीड़ मेरे को खुशी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़े, बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की भी आने की आ सकते हैं, सबका अपना अपना है, लेकिन जो बीजेपी ने करा है अभी, जैसे छात्रों के साथ उन्होंने करा है, छात्र क्या कर रहे थे, अपना हक ही मांग रहे थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसा दी। तो पहले ऐसे लगा था कि ये लाठियां सिर्फ खट्टर साहब ही करवाते हैं, लेकिन अब सैनी साहब के राज में भी जो ये हुआ है उनसे भी लोगों को बड़ी निराशा हुई है। तो मैं यहाँ के यूथ से खास करके विनती करूंगी कि इस मुद्दे को वो एक खाली हिसार का मुद्दा ना समझे। हर एक युवा का हक है आवाज उठाना, तो उस बात को देखते हुए इनेलो का समर्थन करें और इनेलो के उम्मीदवार को जिताएं। मैम, इनेलो कालावाली के विकास को कैसे देख रहे हैं? क्या विकास होने चाहिए? कालावाली के विकास तो जो है हमारे बिंदु जी बताएंगे और जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार है वो बताएंगे, क्योंकि विकास तो यही है कि देखो नशा है, लेकिन ये नशा जो होता है जितना चेयरमैन के अधिकार में होता है उतना तो वो करेगा, लेकिन जो विधायक का अधिकार है, जाहिर सी बात है इस पे विधायक को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं ले रही क्योंकि सरकार की मिली भगत है। और कालावाड़ी जो है ऐसे पिछड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है, एक तरह से इसको बुला दिया गया है। तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि इसको फिर से अगर याद दिलाना है तो इनेलो के उम्मीदवार को जिताकर भेजे, ताकि ये कालावाड़ी सुर्खियों में आए और कालावाड़ी का विकास हो सके। मैम, अगर आज ये जैसे एमसी बनता सॉरी अध्यक्ष बनते हैं इनेलो से और सिरसा से सांसद जो हैं वो कांग्रेस से हैं, सत्ता में बीजेपी की सरकार है, तो ये राजनीतिक जो है तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? ये तालमेल जनता को बैठाना पड़ेगा, जनता को अपने हक के लिए जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि जनता के लिए हकों की आवाज कौन उठाता है, जनता के हक में फैसला कौन करता है, जनता का साथ कौन देता है, स्टूडेंट का साथ कौन देता है। ये सारी बात जनता को सोचनी होगी और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है ये तालमेल होगा कि यहाँ भी हमारा इनेलो का जीते, सिरसा से सांसद भी जीते और आने वाले टाइम में इनेलो की सरकार बने। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि जागरूक होके अपने हकों के लिए आप सोच के देखो कि किस पार्टी की सरकार आपके लिए अच्छी है और उसके हिसाब से वोट दें। मैम, आपने नशे की बात की अभी, मंत्री जी भी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे जब सवाल किया गया कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, नशा दूर क्यों नहीं हो पाया है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने शौचालय बनवा दिए, यानी कि फिरकी ले गए। तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा है नशा दूर करने को लेकर? नहीं, सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा नशे से दूर हो जाएगा तो वो अपने हक की आवाज उठाएगा, जाहिर सी बात है आवाज उठाएगा तो वो रोजगार भी मांगेगा, आगे की पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं मांगेगा। तो सरकार तो चाहती है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या तो नशे में डूबी रहे या फिर सारा दिन सोशल मीडिया पे अंधभक्त बन के, जैसे जैसे बीजेपी वाले चाहते हैं उनकी हर हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन अब युवा को जागरूक होना पड़ेगा
ये अब देखो सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग मतलब उनके अंधभक्तों ने कहा है कि भी मोदी जी विश्व गुरु हैं, ठीक है। आज आप देखो कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और भारत को एक बराबर रखा है, ठीक है। कहाँ आतंकवादी देश पाकिस्तान है, कहाँ भारत है, तो क्या एक बराबर रखना जायज है? लेकिन मोदी जी के मुंह से बोल नहीं फूटा कि जी आप पाकिस्तान के बराबर हमें कैसे रख रहे हो। वो तो खुलेआम कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो फिर विश्व गुरु कैसे हुए मोदी जी? तो सिर्फ अफवाह फैलाने से नहीं होता। जिस देश में 80 करोड़ लोग, जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वो देश विश्व गुरु कैसे हुआ? तो ये तो सब आज के युवाओं को खासकर सोचने की जरूरत है, और ये सोच के और वो अपने भविष्य का फैसला खुद करें। भाजपा के प्रत्याशी भी नशा दूर करने के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि नशा दूर हमने जो है वो कर दिया या शौचालय बनवा दिए नशा दूर करने के लिए। तो क्या लगता है कि जनता जो है वो उसको साथ दे पाएगी? जनता को सोचने की जरूरत है। शौचालय बनवाए इसीलिए ताकि वो खुले में, नशालय इसलिए बनाए हैं ताकि किसी को खुले में नशा ना करना पड़े, शौचालय की आड़ में छुप के नशा करने का मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल, तो ये बनाई इसलिए उन्होंने कि छुप के लोगों को नशा करने की जगह मिल जाए। नहीं तो क्या है शौचालय की, मतलब कोई आपस में कहीं बैठते हैं, आप नशे का सवाल पूछ रहे हो, शौचालय को बीच में लेके आ रहे हैं, तो कोई मुद्दा आपस में बैठता नहीं है तालमेल। तो ये तो उनको सोच समझ के जवाब देना चाहिए, और जनता को भी देखना चाहिए कि कैसे कैसे मंत्री, कैसे कैसे लोग तुम जिता के भेज रहे हो। तो अब टाइम है जनता के जागरूक होने का। हम जो बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कई नेता कर रहे हैं, कुछ बाकी हुए हैं, उनके यहाँ पर मनाने के लिए घूमने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं मैम बीजेपी? हमारे लिए तो अच्छी बात है कि उनके अपने लोग जब खिलाफत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। थैंक यू।